तो भगवान ने कौन कौन सी बाल लीलाएं की हैं उनका स्मरण कर रही हैं मैया, स्मरण कर रही हैं। अरे अरे ये छोटे से थे तब कैसी कैसी लीलाएं करते थे। अब मन में यशोदा मैया सोच रहे हैं कि अभी कल ही तो एक गोपी पकड़ कर लाई थी कि मेरे घर में माखन चुराया और गए क्यों माखन चुराने। इसलिए श्री कृष्ण से उनके सखाओं ने कहा कि कन्हैया अब माखन खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? गोपियां तो बड़ी चतुरा हो गई। कैसे? कहा कि वे मटकी सुरक्षित रहे, मक्खन सुरक्षित रहे, इसलिए ऊपर लटका कर रखती है, तो माखन मिलेगा ही नहीं, अब तो भूखे रहेंगे। कन्हैया बोले आज उसी के घर चलेंगे। घर चलोगे पर मक्खन कैसे मिलेगा मटकी तक? बोले पहले वहां पहुंचो, फिर वहां से वहां पहुंचने की सोचेंगे। अब श्री कृष्ण के तो बड़े विलक्षण चरित्र हैं। गए, अब कहा कैसे पहुंचे? भगवान ने कहा कि यह तो ऊंचाई कुछ नहीं है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर मुझे रखो तो मटकी तक पहुंच जाएंगे। और भगवान का संकेत यह था कि अगर हम भी अपने जीवन में भगवान को सर्वोपरि रखें तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमारे लिए खेल हो जाएगा। यही इस लीला का रहस्य। श्री कृष्ण सबसे ऊपर पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, लेकिन कठिनाई है। इस कथा का संदेश यह भी है कि जहां जिस ऊंचाई तक हमारे हाथ नहीं पहुंचते वह ईश्वर के हाथ वहां तक पहुंच जाते हैं, और ईश्वर के हाथ से हमें जो मिले वही हमारा प्रसाद है। तो जीवन में जो सफलता मिलती है वह हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, यह तो भगवान की कृपा का प्रसाद है, ऐसा मानना चाहिए। यह श्री कृष्ण लीला का रहस्य है। अब श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी तो एक और समस्या थी। उस मटकी के आसपास उस ग्वालिन ने घंटी बांध रखी थी। अब बड़ी कठिनाई। कन्हैया ने सोचा हम मटकी पकड़ेंगे, मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, ग्वालिन बाहर ही बैठी है, तुरंत आ जाएगी। अब ग्वाले कहें कन्हैया जल्दी करो, जल्दी करो। श्री कृष्ण बोले चुप, घंटी बंधी हुई है तो कुछ तो करो। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हम अपने ऐश्वर्य से भी काम चला लें। तो श्री कृष्ण बोले देख घंटी, यह तो मेरी बाल लीला है, पर तू तो जानती है कि मैं कौन हूं। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, करने योग्य न करने योग्य सब कुछ करने में जो समर्थ है वह सर्व समर्थ ईश्वर मैं हूं। इसलिए मेरे आदेश से ही सब कुछ होता है। तो मैं मटकी पकड़ूंगा, तू मत बजना। माखन निकालूंगा, तू मत बजना। माखन ग्वालों को खिलाऊंगा, तू मत बजना। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजूंगी, क्योंकि घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे। भगवान ना चाहे तो घंटी भी कैसे बजे? श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा कि थोड़ा सा माखन हम भी तो चख लें। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने मुख में माखन रखा, अब घंटी ने बजना शुरू किया जोर जोर से। टन 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 करके बजने लगी। कन्हैया ने कहा कि घंटी क्यों बजी? घंटी बोली देखो प्रभु, आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। कन्हैया बोली जब मैंने माखन चखा, मुख में रखा, तो क्यों बजी? घंटी बोली तो प्रभु मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? उसको तो इसी समय बजना ही चाहिए। और घंटी की आवाज सुनी, ग्वालिन दौड़ी दौड़ी आई। ग्वाल तो सब भाग गए, कन्हैया पकड़ लिए गए। दूसरी ग्वालिन ने हाथ पकड़ा, चल। अब कन्हैया कभी कभी बड़े कौतुक करते। एक दिन तो ऐसी लीला की, पिछले ही दिन की बात है कि ग्वालिन जब पकड़ कर लाई तो भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखाया। वो ऐसे पीछे हाथ पकड़े, आगे आगे चली जा रही। आज मैया को दिखाऊं, आज मैया को दिखाऊं। कन्हैया कहते ग्वालिन छोड़ देना, छोड़ देना, जरा छोड़ दे। ग्वालिन बोली छोड़ूंगी नहीं, मैया के पास ले जाकर दिखाऊंगी।
इतने में उस ग्वालिन का पति दिखाई पड़ा कि ये क्या, तो कन्हैया इशारे से बोले कि देखो ये तुम्हें छोड़कर मुझे पकड़ कर जा रही है, इसको जरा देखो संभालो अपना। अब ग्वालिन ने कुछ देखा नहीं पीछे कौन है, तो बोले ग्वालिन मेरा ये हाथ छोड़, अच्छा हाथ पकड़ ये हाथ छोड़ दे, दूसरा पकड़ ले। उसने वो हाथ छोड़कर दूसरा, तो उसके पति का हाथ पकड़ा। अब उसने देखा नहीं, कन्हैया तो भाग गए। अब वो गई, अरे मैया अपने लाला को संभाल, देख ये कैसी चोरी करता, मैं पकड़ कर लाई हूं। यशोदा मैया बोली पीछे मुड़कर तो देख किसे पकड़े हुए है। वो बेचारी बड़ी लजा गई। उस दिन की याद करके आज उसने सोचा कि इसको आगे करके लेकर चलो, पकड़ कर लाई, आगे आगे चल, मैया के पास चल, मैया के, और मैया के पास गई। और वही और यशोदा मैया अपने लाल को संभालो, ये रोज ये नटकर चोरी करता है। और ऐसे मैया ने कन्हैया को तो डांटा, लेकिन यहां प्रसंग प्रेम का उमड़ पड़ा, हास्य विनोद की बात के साथ साथ हृदय उमड़ पड़ा। मैया यशोदा ने कन्हैया को तो डांटा और उस ग्वालिन के हाथ जोड़, इतनी बड़ी मैया यशोदा ग्वालिन के हाथ जोड़ लेती है और यही कहती है, एरी वीर काहे को उलाहनो सुनाओ नित्य। ये रोज उलाहना काहे को देती हो, ये तो दही दूध त्योहारो कान खायो है। तुम्हारा दही दूध जो भी कन्हैया ने खाया और नष्ट किया है, दूनों करी दे, तौल तौल ले हो, आज तुम दुगना ले जाओ, तौल तौल कर ले जाओ, दूनों कर देऊ तौल तौल ले हो, आज माखन दधी दूध जो खायो और नसायो है। लेकिन एक बात है, क्या जाने कौन से पुण्य कभी मानस जू, मैंने तो बुढ़ापे मां ही एक पूत पायो है, बुढ़ापे में एक बेटा मुझे मिला है। मैया यशोदा आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहती हैं, हा हा करी कहो परि परि तिहारे पाए, गारी मत दीजो मुंह गरीबनी को जायो है। इसको बुरा भला मत कहना। मैया की आंखों में आंसू देखे, कन्हैया के प्रति प्रेम देखा, ग्वाल ने भी आंसू बहाने लगे। बोले मैया अब तूने मन की बात कह दी तो हम भी अपने मन की बात कह दें। हाँ कहो कहो। वो गोपियां बोली कि जैसे मन भावे मैया तिहारे कान, ऐसो ही मेरे मन अधिक सुहावे। मैया जैसे तुम्हें अच्छा लगता है ना कन्हैया, मैया क्या कहें, तुम तो मैया हो पर हमें भी उतना ही अच्छा लगता है, इतना ही अच्छा लगता है। तो अगर माखन खा लिया हमारे घर में नुकसान करते तो हम तो बुरा भला नहीं कहती, और तुम शिकायत करने आते हो अच्छा लगता है तो क्यों। बोले बात यह है, हम तो चाहती हैं कि माखन चोरी करने आवे। फिर बोले वहां दर्शन हो जाता है इसका, और जब इधर आ जाता है तो कोई ना कोई तो बहाना आने के लिए चाहिए। तो लाला को देखवे की हुक उठे मानस में, याही सो बहाना करी या को देखी जावे हैं। इसको देखने का मन होता है तो कभी शिकायत के बहाने, कभी उलाहने के बहाने, इसको देख देख कर हम आनंदित होते हैं। ऐसे ब्रजचंद नंद नंदन श्याम सुंदर सबके आकर्षण के केंद्र